इस दुनिया का कोई भी रिश्ता हो अपने भरोसा और विश्वास पर टिका हुआ रहता है। जरा सा भी ये रिश्ते में ठेस पहुंचता है तो इस रिश्ते को बिखरने में जरा सा भी देर नहीं लगता। जब रिश्ता बिखरता है तो बिखरने के बाद न जाने अपने रिश्ते में इतना एक दरार पैदा हो जाता है कि लोगों के अंदाजा भी नहीं लगता है कि ऐसा जो बीच का रिश्ता जो है उसमें ऐसे इतना जल्दी बिखर सकता है। लेकिन आज की घटना में सेम कुछ ऐसा ही होता है, जिसमें अपने ही घर के साथ साथ कई लोग भी इसमें शामिल होते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। दरअसल मैं जो एक घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के ही अंतर्गत एक जिला पड़ता है भोपाल, और भोपाल के ही अंतर्गत एक थाना लगता है नजीराबाद, और इसी नजीराबाद के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जिसका नाम है आपका चंद्रपुर गांव। और इसी चंद्रपुर गांव के एक इलाके के रहने वाला एक शोभा बाई, जो कि इन्हीं का घटना है, ये पत्नी है, इनका बहुत अश्लील ये इनका कृत्य है। हालांकि ये जो घटना है ये घटना 26 नवंबर 2023 के ही है, हालांकि जल्दी का ही है। ये घटना जब हुआ था ये 12 बजे शाम के टाइम में हुआ था, यानी कि नाइट के टाइम पर हुआ था। जब ये इसी थाना में, यानी कि थाना जो है आपका इसी थाना में नजीराबाद थाने में एक युवक यानी कि चंद्र लक्ष्मण ने दौड़ते हुए थाने में जाते हैं, और थाने में जाकर के अपील करते हैं कि हुजूर, मेरा जो भाई है उनका मर्डर हो गया है, किसी ने मेरा मर्डर कर दिया है हमारे भाई का। थाना ने कुछ पूछता नहीं है, फौरन उनको लेकर के अपने घर आते हैं और घर आकर के पूछताछ करते हैं। जब जैसे ही पूछताछ करते हैं तो जिनका मृत्यु हुआ था उनका जो यानी कि लक्ष्मण के जो भाई हैं उनका नाम है सोमनाथ। सोमनाथ के मृत्यु के जब खुलासा हुआ तो प्रशासन ने ही सोमनाथ के पत्नी भोलाबाई से पूछताछ की। तो भोलाबाई ने बताई कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे क्या पता, मैं तो देखा इस हालातों में। तब फिर अपने थाना ने भ्रम पैदा हो जाता है थाना को भी कि कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में चाल जरूर है। फिर लक्ष्मण से थाना ने पूछताछ करती है तो लक्ष्मण ने बताता है कि सर, मुझे क्या पता, मैं तो खेतों में अपने ही काम कर रहा था, और जब मैं काम कर रहा था उस वक्त हमारे भैया के वाइफ यानी कि शोभा बाई और हमारे भैया के बेटी ने दोनों दौड़ते हुए घर पे जाते हैं। और मैंने चाल भी किया कि आखिर क्या बात है भाभी को, तो भाभी ने कुछ भी नहीं बताए और दौड़ते हुए वो घर पे गए। लेकिन हमारा प्रेम जो बना हुआ हमारे भाई के साथ, इसलिए मैंने भी झट से अपने फौरों को रखा खेतों में ही छोड़ छाड़ कर मैंने ही अपने घरों पे आया, भैया के घर पे, तो देखा कि इस हालातों में देखा। जब देखा तो मैं भी परेशान हो गया, इसलिए मैं फौरन आपके पास आया थाना में, और थाना में ऐसा मैं रिपोर्ट दिया। फिर ये लक्ष्मण के ही तहलीज पर ही अपने एक जुर्म के कगार पर ही नहीं बल्कि एक अनहोनी घटना के तौर पर केस को मुकदमा दर्ज करती है। अब मुकदमा दर्ज ये दूसरे पर नहीं बल्कि शोभा बाई पर ही करती है, क्योंकि उसकी ही जो हस्बैंड है उनको खुद ही नहीं पता कि क्या है, तो आखिर वो वाइफ है किस काम की। और जब वाइफ वो घर पे दौड़ते हुए जाते हैं तो उसके जो भाई देवर हैं लक्ष्मण जी ने, उन्होंने पूछे कि क्या बात है, तो कुछ भी नहीं बताए। इसलिए ज्यादा शंका थाना को इसके शोभा बाई पर ही शक होने लगा। जब शोभा बाई को सख्ती से पूछताछ करने लगा थाना ने, तो थाना ने आखिरकार मजबूरन होकर के उसने बताया ये कि दरअसल मेरा कोई कसूर नहीं था, हमसे हमारे हस्बैंड ने काफी झगड़े करने लगे, जिसकी वजह से गुस्सा आया और हमारे जो साथ के और पड़ोसी के जो लोग थे उन्होंने इनको जान से मार दिया है।
हालांकि जान से मारने वाला युवक दो लोग हैं, इनका मैं नाम लूंगा। हालांकि इसमें घटना से कुछ साल के पहले की बात है। तो जो लक्ष्मण के दो बेटे भी हैं, दो लड़के भी हैं, एक का नाम है धीरज और एक के नाम है अमृता। हालांकि दोनों काफी अच्छे थे, पढ़ने में अच्छे कुशल थे। और जब लक्ष्मण अपने परिवार को भरण पोषण करते थे, लेकिन काफी गरीब थे। अब इनका जो जो लक्ष्मण के जो पिता हैं मांगी लाल, वो मांगी लाल ने अपने दोनों बेटे को बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, लेकिन इनका भरण पोषण अच्छी तरीके से नहीं हो रहा था। और दोनों के बीच में इतना बेजोड़ कभी कभी बराबर झगड़े होते रहता था, जिसके वजह से दोनों को बंटवारा कर देते हैं। और जब बंटवारा हो जाता है तो इतना ज्यादा जमीनें नहीं होता है कि जमीनें के बदौलत अपने खेतों में अपने परिवारों का भरण पोषण कर सकें। इसलिए लक्ष्मण ने अपने एक बच्चे को अपने ससुराल भेज देते हैं और एक बच्ची को अपने दूसरे जगह लेकर के बाहर में कमाने लगते हैं। वहीं पे जब बड़े भाई जो सोमनाथ सिंह हैं, सोमनाथ सिंह के जब हत्या कैसे हुआ, जब पत्नी भी शोभा बाई भी बाहर में काम किया करती और अलग अलग दोनों रहा करते। और जैसे ही धीरे धीरे दिन गुजरता है, हालांकि जो सोमनाथ के भी एक बच्चे हैं जो काफी अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं, और जब वो शोभाबाई ने बाहर काम किया करते तो उसी का एक देवर हैं जिनका नाम है प्रेम सिंह, और उन्होंने प्रेम सिंह ने काफी एक अश्लील वीडियो देखा करते हैं। हालांकि हमेशा एक गलत कृत्य किया करते हैं हमेशा। उसने अपने फैमिली से भी 2-4 बार बात भी की है कि हमसे शादी करा दी जाए, लेकिन घर वाले ने ये राय दिया कि बेटा अभी एज नहीं हुआ, कुछ दिनों के बाद मैं शादी करा दूंगा। लेकिन वो लड़का नहीं माना, और वो लड़का अपने दोस्त जो है प्रेम सिंह के एक दोस्त है पन्नालाल, उन पन्नालाल को बताते हैं कि हमारा कोई जुगाड़ कर दो, कोई व्यवस्था नहीं है। तब फिर उन्होंने अपने ही जो पन्नालाल ने बताते हैं, अपना ही भाभी हैं जो शोभाबाई, उनको भोलीबाई को बोलो। जब उनसे बातचीत करते हैं तो दोनों के बीच में संबंध बन जाता है, और संबंध एक ऐसी संबंध बन जाता है ताकि एक दूसरे को कभी भी छोड़ नहीं सकते, जिसके वजह से कई लोग न जाने इस मुकाम तक पहुंच जाते हैं कि दोनों भी एक शादी करने के कगार पर हो जाते हैं। और जब जैसे ही शादी की बात विचार चलता है दोनों के करने के लिए, तो इन दोनों ने कोर्ट में करने का अपील करते हैं। जब कोर्ट में करने का अपील करते हैं तो कोर्ट वाले ने बोलते हैं कि आपके तो एक हस्बैंड भी हैं, इसलिए शादी आपको नहीं होगा, बिना आप लोगों की मर्जी से शादी कैसे करा सकते हैं। गांव वाले ने इस पर आप जस ठहराएंगे, आकलंकित करेंगे, दोनों को बीच में आप लोगों को लाना होगा, इसके बाद ही शादी होगा। जब कोर्ट वाले ने अपने घर में पे यानी कि भोलीबाई के घर पे जब संदेश भेजते हैं, तो हालांकि सोमनाथ को मालूम चल जाता है। इसलिए सोमनाथ ने काफी गुस्से से अपने वाइफ पर कई बार इसको डांट फटकार भी करते हैं। जैसे जैसे 1-2 थप्पड़ लगा देते अपने पत्नी को यानी कि शोभाबाई को। इसलिए जो शोभाबाई का जो देवर है प्रेम सिंह ने, इनको काफी गुस्सा आ जाता है, और गुस्से की वजह से प्रेम सिंह ने अपना पन्नालाल को बताते हैं कि मैं तो अब सोमनाथ को छोड़ूंगा नहीं, मैंने किसी भी हाल में मैं छोड़ूंगा नहीं। जिसके वजह से शोभाबाई ने ही इसको पूरा मान जाते हैं, बोलते हैं कि कुछ भी करो, इसको हमेशा के लिए हटा दो, हमारे जो रास्ता का बीच का जो फसाद है, झगड़ा है, इसको बीच के हमेशा को जड़ से ही मिटा दिया जाए। जब इस बात के लिए जब शोभाबाई ने बोलती है, तो फिर पन्नालाल ने बोलता है तब क्या दिक्कत है, जब पत्नी ही बोल रही है तो करने में क्या दिक्कत है। फिर इन्होंने अपने कुल्हाड़ी को लाते हैं, तेज पजवाते हैं, और अपने ही प्रेम सिंह ने अपने सोमनाथ को अपने घर में बुलाते हैं और खाना पीना खाते हैं। अब इसके बाद पन्नालाल दोस्त को भी बुलाते हैं, और बुलाने के बाद शोभाबाई को भी अपने ही घर पे बुलाते हैं, और सारे इन लोग का इंतजाम था, जिसके वजह से
शोभाबाई ने अपने हस्बैंड के पैर को पकड़ लेते हैं और प्रेम सिंह और पन्नालाल ने अपने कुल्हाड़ी की मदद से इनको काट देते हैं और काट करके वहीं पर छोड़कर इन दोनों ने भाग जाते हैं। जब जैसे ही भागते हैं तो एक पर एक वार जब वो करते हैं तो इसका आवाज भी कुछ बगल में सुनाई देता है, लेकिन एक दो बार चाल करते हैं जिसकी वजह से इन लोगों ने और सतर्क रहते हैं, जिसके वजह छत के ऊपर से भाग जाते हैं। और भागने के बाद इसकी जो पत्नी है शोभाबाई ने, इसकी जो पत्नी है भोलीबाई ने, इन्होंने अपने घर से भी फरार हो जाते हैं, सुबह के इंतजाम करते हैं और सुबह जैसे ही होता है ये घर से अपने बेटी को लेकर के भागने का इंतजाम करते हैं, यानी अपने मैके जाती है। जब जैसे ही जाती है तो उनके जो सोमनाथ के जो भाई हैं, छोटे भाई लक्ष्मण ने, वो अपने खेतों पे काम कर रहे थे, तभी लक्ष्मण ने अपने भाभी को देख लेते हैं, भोलीबाई को, कि इन दोनों ने आखिर जा कहाँ रहे हैं, बच्ची को भी लेकर के और अपने भाभी भी जा कहाँ रहे हैं। जब पूछते हैं तो बोलते हैं कि मैं तो अपने दूसरे जगह जा रहा हूँ, अपने जो मायके जा रहा हूँ। जब इस बात का खुलासा होता है तो खुलासा होने के बाद हालांकि भोलीबाई जब बताती है सारी बात ये प्रशासन को, तो प्रशासन चौंक जाता है और चौंकने के बाद काफिर ये 303 धारा लगा करके इनको जेल भेज दिया है। अब भोलीबाई को ही नहीं बल्कि इनके साथ साथ प्रेम सिंह और पन्नालाल दोनों को भी जेल भेज दिया है और जेल भेज करके दोनों का सख्ती से पूछताछ कर रही थी। इन लोगों का क्या आप लोगों का राय है, इन लोगों का छुटकारा जेल से मिल जाना चाहिए या नहीं मिल चाहिए। हालांकि इन लोगों का जो मुजरिम है, इन लोगों का जो परिणाम तो भुगतना ही चाहिए हमारे ख्याल से, लेकिन देखिए अभी तक क्या क्या होता है। तीनों के तीनों अभी जेल में कैद हैं। हालांकि आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसकी जो मैंने घटना जो सुनाया आप लोगों को परेशान करना और दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, जागरूक कर रहे हैं कि ऐसी घटना न हो, ऐसी क्राइम न हो, ताकि इंडिया में हो रहे क्राइम जुल्म को कंट्रोल किया जा सके, सरकार के ऊपर ताबड़तोड़ दबाव दिया जाए ताकि सरकार इस पर पाबंदी कर सके। हालांकि जैसे ये घटना होता है आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।